एसएससी जीडी क्यों नहीं निकलेगा? एक कमजोर छात्र का भी एसएससी जीडी निकल जाएगा अगर वो इस तरीके से पढ़ाई करना शुरू कर देता है। आप लोग का एसएससी जीडी इसलिए नहीं निकल रहा है क्योंकि आप लोग इसको एसएससी सीजीएल मान करके एग्जाम दे रहे हैं, उसमें सीजीएल लेवल का प्रश्न पूछा जाएगा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। इससे आसान एग्जाम एसएससी में नहीं है। रीजनिंग और हिंदी के साथ आपको देना है मैथ, जीके, जीएस को देखना भी नहीं है, आपको नहीं देखना है। इसलिए नहीं क्योंकि आप नए सिलेबस और नए पैटर्न के साथ आपको कैसे तैयारी करना है आज ये वीडियो आपको बता देगा। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो एसएससी जीडी की तैयारी करने वाले जितने भी छात्र या छात्राएं हैं सावधान हो जाए, क्योंकि आज का ये वीडियो आप लोग को एक बेहतरीन दिशा देगा जो हो सकता है अभी तक आप लोग को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि पढ़ाई करना कैसे है और क्या क्या चीज हमको छोड़ देना है, कितने समय में क्या क्या पढ़ना है, वो रूटीन क्या होना चाहिए पढ़ने का, कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए ईजी है, कौन ज्यादा हार्ड है, कितने समय में हमको किसको कवर करना है, मेरा एग्जाम का पैटर्न एसएससी जीडी में क्या कह रहा है, उसमें आने वाले सिलेबस कौन कौन से हो सकते हैं, और लड़के और लड़कियों का एक रणनीति जो हो सकता है वो क्या होगा, वो इस वीडियो में आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम बताने का प्रयास करेंगे। अगर ये सब चीज आप समझ जाते हैं तो एसएससी में बहुत ही बेहतरीन स्कोर आपका होगा और आपका सिलेक्शन इसमें जरूर हो जाएगा। आप पीईटी के लिए यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए जरूर एलिजिबल हो जाइएगा, फिजिकल देने का मौका मिल जाएगा। ठीक है, तो उस कट ऑफ में आना है, उतना स्कोर करना है, सिलेबस को समझना और एक रूटीन बनाना है, उसके अनुसार तैयारी को शुरू कर देना है। आइए हम लोग शुरू करते हैं। सिलेबस और स्ट्रेटजी, यानी कि सामने 4 सिलेबस दिख रहा होगा। सबसे पहले आपसे रीजनिंग पूछा जाएगा। आप जिस एग्जाम में बैठेंगे जाकर के वहां जो आपके क्वेश्चन दिखेंगे, ऑनलाइन जो एग्जाम होगा कंप्यूटर पे जो आपका क्वेश्चन दिखेगा वो रीजनिंग का भी होगा, मैथ का भी होगा, जीके जीएस सीए यानी करंट अफेयर्स का भी होगा, और यहाँ पे हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक आपको चुनना होगा, दोनों में से एक का परीक्षा दे पाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग क्या समझे कि आपका जो युद्ध है उसमें 4 तरह के आपको शस्त्र दिए जा रहे हैं लड़ने के लिए। कौन कौन सा? रीजनिंग का, मैथ का, जीके जीएस, करंट अफेयर्स, हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक, और इसी को प्रयोग करके आप युद्ध को जीत सकते हैं। लेकिन प्रयोग कैसे करना है, क्योंकि यहां पे जो आपका एग्जाम है वो कितने नंबर का है? तो 80 क्वेश्चन का आप लोग का यहां पे एग्जाम हो रहा है। ठीक है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, वो आगे हम बात करते हैं पैटर्न पे। लेकिन यहां पे 80 क्वेश्चन में से कहां से क्वेश्चन आ रहा है? तो रीजनिंग से, मैथ से, जीके जीएस, करंट अफेयर्स से, हिंदी या इंग्लिश में से क्वेश्चन आ रहा है। और सबसे बड़ी बात जो आपको गौर करना है कि यहां पे सभी में से समान नंबर है, 20 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन। इसी 20 क्वेश्चन में आप लोग को क्या करना है कि हाई स्कोर करना है, यानी 20 क्वेश्चन करके ही आप 80 क्वेश्चन के करीब पहुंच सकते हैं। और आपका जो कट ऑफ होगा वो अंतिम में बताएंगे क्या होगा। टाइम मैनेजमेंट आप कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले इश्यू समझिएगा। और यहां पे कई सारे ऐसे लोग होंगे जिनका रीजनिंग काफी बेहतरीन होगा, मैथ हो सकता है अच्छा होगा, जीके जीएस पे हो सकता है पकड़ होगा, इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक सब्जेक्ट में पकड़ होगा। सभी में पकड़ होना बहुत ही मुश्किल होता है। ऐसा आपको लग रहा है कि बहुत लोग मतलब हम बहुत पीछे हो गए हैं, अगर मेरा सिर्फ हिंदी मजबूत है, मेरा रीजनिंग मजबूत है तो हम बहुत ही पीछे हैं। जिसका चारों सब्जेक्ट पे कवर है, जिसका चारों सब्जेक्ट अच्छा है वही इस एग्जाम में स्कोर कर पाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी से भी आप अगर मेहनत करते हैं तो बहुत ही मजा आएगा आपको पढ़ने में, क्योंकि आपको पता है, आपको खुद भी पता है। सबसे पहले आपको अगर पूछते हैं कि क्या आप रीजनिंग बना देंगे, तो आप आंख मूंद के सबसे पहले बोलेंगे कि रीजनिंग तो बिना पढ़े भी हम 18-20 हम आराम से बनाते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि 17-18 क्वेश्चन 20 में से तो मेरा ऐसे ही सही हो जाएगा रीजनिंग में। लेकिन आप एग्जाम देने जब जाएंगे ना तो वहां पे आपको समझ में आता है कि आप ही वो लोग हैं जो बोलते हैं कि रीजनिंग सबसे इजी होता है, रीजनिंग को हम बहुत ही पहले बना करके उठ जाते हैं। उनका 10 से 12 नंबर मात्र आएगा रीजनिंग में। यही कारण है कि ओवर कॉन्फिडेंस का। रीजनिंग इजी है, उसमें अगर आप 10 से 12 स्कोर कर रहे हैं तो क्या आप अच्छा कर रहे हैं? आपको तो 18-20 स्कोर करना चाहिए ना, जब आपका रीजनिंग बहुत इजी है। तो फिर आपसे पूछेंगे दूसरे नंबर में आप किसको चुनेंगे, तो बोलेंगे हिंदी भी मेरा ठीक ठाक है, हिंदी अच्छा खासा आप जानते हैं, तो 10-12 स्कोर इसमें भी कर लेंगे। सबसे बड़ी गलती आप यही करते हैं कि जो आपको इजी लगता है उसको आप इतना इजी मान लेते हैं कि उसमें सबसे कम आपका स्कोर हो पाता है या उतना स्कोर नहीं हो पाता है जितना उसमें सभी लोग कर पा रहे हैं। इस चीज को समझना बहुत ही जरूरी है। करना क्या है कि जो आपको सबसे इजी लग रहा है, हो सकता है आपको इसमें सबसे इजी मैथ भी लग रहा होगा। अगर आप मैथ के छात्र हैं, मैथ अच्छे से पढ़े हुए हैं, सीजीएल के स्टूडेंट हैं, आपका उम्र कम है, इसको भर दिए हैं, 3 साल छूट भी दे दिया गया उम्र में, तो हो सकता है आपको मैथ इजी लग रहा होगा। तो ऐसा नहीं है कि मैथ को इग्नोर करके चलना, सबसे पहले इसी पे मेहनत करना है। अब हम बताते हैं कमजोर छात्र का स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए। सबसे पहला काम उसको करना है कि रीजनिंग को कवर करना है। रीजनिंग में क्या क्या पूछा जाएगा वो आपको प्रीवियस ईयर बताएगा। प्रीवियस ईयर क्या होता है? जो पहले से पूछा गया क्वेश्चन है, आज तक जो इसमें एग्जाम हुए हैं, मतलब कि एसएससी जीडी में जो एग्जाम हुए हैं उसमें जो जो क्वेश्चन आज तक पूछा गया है। अलग बात है कि पैटर्न चेंज कर दिया गया, एग्जाम का सिलेबस चेंज कर दिया गया, लेकिन लगभग क्वेश्चन जो है उसी पर आधारित होंगे, वही सब सारे टॉपिक से मिलेंगे देखने के लिए। और चेंज करने का जहां तक बात है, आप देखें कि एसएससी सीजीएल को भी चेंज कर दिया गया सिलेबस, उसके बाद एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आया, सिलेबस आया, इसको भी चेंज कर दिया गया। और आगे आने वाले दिन
में एलडीसी का भी सिलेबस चेंज किया जाएगा, जो कि अभी तक नहीं किया गया है, नहीं आया है। नेक्स्ट बार आ रहा है एलडीसी, उसका भी सिलेबस आपको चेंज मिलेगा। तो एसएससी में सिलेबस चेंज कर दिया गया है। जो भी पुराने पैटर्न पर जो एग्जाम होते थे उसको थोड़ा सा टफ बनाया गया है, कुछ सिलेबस को ऐड कर करके या टाइमिंग को कम करके। इसमें क्या किया गया कि सिलेबस को तो बहुत ज्यादा ऐड नहीं किया गया, ना कुछ परिवर्तन किया गया, ज्यादा 5 नंबर कम किया गया, लेकिन टाइमिंग का आपको बहुत बड़ा फर्क देखने के लिए मिला, जो कि आधा घंटा का अंतर हो गया। तो इस बार हम पूरा कंफर्म होकर बोलना चाहते हैं कि आप लोग जब एग्जाम दे करके आएंगे तो सबसे बड़ा डाउट, सबसे बड़ा क्वेश्चन जो आपके मन में उपजेगा यही होगा, सबसे यही आप बोल पाएंगे कि थोड़ा सा और समय देता ना तो 5-10 क्वेश्चन हम और बनाते और इसका मेरिट में यानी कि हम इसका कट ऑफ में आराम से आ जाते। ये डाउट आपको बहुत बार सताएगा, तो अभी से इसके लिए तैयार हो जाना। टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है वो चीज भी आपको हम बताएंगे। उसके बाद देखेंगे सबसे पहले कमजोर छात्र हैं तो रीजनिंग को पढ़िए, आपके लिए इजी है ना रीजनिंग, उसको शुरू करिए पढ़ना। क्या क्या होता है रीजनिंग में, तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट लग रहा होगा, यहाँ पे देख करके भी आप इस टॉपिक से तैयारी कर सकते हैं। यही सब टॉपिक से रीजनिंग में प्रश्न आने वाले हैं, जिसको आप छोड़ने वाले हैं अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हैं। तो तैयारी करते हैं तो 20 में से 18-19 क्वेश्चन आपका सही होगा। तो एक तरफ से तो आप सही कर दिए। अब चलिए उसके बाद एक चीज और बताते हैं। शुरुआत में जब आप पढ़ने बैठते हैं तो यहां पे एक काम करिएगा, 6 आवर का स्टडी आपको शुरुआत से करते चलना है, यानी कि ध्यान देना है कि पर डे हमको 6 घंटा पढ़ना है। 24 घंटा में 6 घंटा कम से कम निकालना है। अगर 8 पढ़ रहे हैं तो और अच्छा है, 10-12 पढ़ रहे हैं तो और बेहतरीन है आपके लिए, लेकिन कम से कम इससे कम होगा तो आपका ये सिलेबस कवर नहीं हो पाएगा, दिक्कत हो जाएगा। और इस 6 घंटे में सबसे पहला प्रयास जो आपको करना है इजी सब्जेक्ट के लिए करना है। इजी सब्जेक्ट कौन सा होगा, तो रीजनिंग होगा और हिंदी होगा। यही 2 सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें हाईएस्ट स्कोर करते हैं। कौन? सब नहीं करते हैं, टॉपर करते हैं। इसीलिए वो टॉप कर पाते हैं कि जो सबको इजी लग रहा है उसमें भी वो उससे ज्यादा स्कोर कर लेते हैं। मतलब कि 20 में से 18-19 स्कोर करेंगे, और आपको भी इजी लग रहा है तो आप स्कोर करिएगा 12-13-15। अंतर हो गया ना 4 क्वेश्चन का। इसीलिए वो टॉप करते हैं, उनका रिजल्ट होता है, उनका मेरिट बनता है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ही मेहनत हर किसी सब्जेक्ट पे करते हैं और अच्छे से वहां पे स्कोर करने का प्रयास करते हैं। यहां पे क्या होगा, मैक्सिमम लोगों को रीजनिंग थोड़ा सा इजी लगेगा और हिंदी थोड़ा सा इजी लगेगा, या जो इंग्लिश लेंगे उसका भी मतलब अलग से है कि इंग्लिश भी आपको इजी लगेगा। ज्यादा हार्ड यहां पे लगेगा आप लोग को मैथ और यहां पे जीके जीएस। मैथ जीके जीएस में भी देखेंगे, जीके जीएस और भी ज्यादा टफ हो जाता है। लेकिन इसको समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत कैसे करना है, दिशा पता नहीं होता, सब्जेक्ट आपको दे दिया गया लेकिन दिशा पता नहीं है। वही बता रहे हैं कि 6 घंटा आपको रोज पढ़ना है, और 6 घंटा में सबसे पहले जो कवर करना है, यानी कि पहला जो 10 दिन होगा, 20 दिन होगा, 1 महीना भी अगर लगे तो आपको रीजनिंग को कवर करने में और हिंदी को कवर करने में लगाना चाहिए, क्योंकि ये इतना लेगा तब जाकर के आपको हाई स्कोर करके देगा। और ये सब ऐसा सब्जेक्ट होता है ना कि पढ़ेंगे तो क्लियर कर लेंगे, पढ़ेंगे तो हमको सब कुछ आ जाएगा। जिस चैप्टर को पढ़ लेंगे उस चैप्टर से प्रश्न नहीं छूटेगा। अब बात करें कि पढ़ना कहां से है, तो रीजनिंग के लिए तो व्यवस्था मेरे एप्लीकेशन पे आपको कर ही दिया गया। आप लोग को पता भी है, बहुत सारे लोग जा भी चुके हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिलेगा, पहले देख लीजिए कि रीजनिंग आपको शुरुआत से पढ़ाया जा रहा है बहुत ही कम फी पे। यानी कि रीजनिंग का टोटल बेसिक अगर आप कभी नहीं पढ़े हैं फिर भी समझ में आएगा, अगर आप पढ़े हुए हैं फिर भी मजा आएगा आपको पढ़ने में। पूरा कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाया जा रहा है, एक भी क्वेश्चन आपका एसएसजीडी में गलती नहीं हो सकता रीजनिंग का। यहां पे क्या है, मेरे एप्लीकेशन पे, मेरा खुद का एप्लीकेशन है, वहां पे पढ़ाया जा रहा है रीजनिंग। बहुत ही बेहतरीन से सभी टॉपिक को पढ़ाया जाएगा, कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन के साथ साथ, और बहुत ही अपने तरीके से पढ़ाया जाएगा। इस कारण से आप लोग को जाकर के रीजनिंग तो कवर कर लेना। मतलब 20 नंबर का तो आप गारंटी ले लीजिए कि यहां पे 18-17 स्कोर आपको हमेशा करना होगा एसएसजीडी में, और वह अब मेरे एप्लीकेशन पे चल रहा है, चालू भी हो चुका है, 2-3 क्लास हो चुका है। आप लोग जल्दी जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में मेरे एप्लीकेशन का, माय एप्लीकेशन करके होगा लिंक, जाकर के लॉगिन करिए, रजिस्टर करिए और वहां पर रीजनिंग का क्लास ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हिंदी और इंग्लिश का। इसको आप को कहीं पढ़ना नहीं है, इसको बुक से पढ़ना है। ज्यादा क्लास कोचिंग के फेर में रहिएगा तो दिक्कत होगा। जिसका क्लास कोचिंग का जरूरत है वही हम देने का प्रयास करते हैं, बाकी आप लोग को खुद से कवर करना है। खुद से किया हुआ चीज आप लोग को ज्यादा बेटर करेगा, ठीक है। हिंदी या इंग्लिश में से देखेंगे, आपको हम बता देंगे टॉपिक कहां से आता है, पहले भी हम बता चुके हैं कई वीडियो में। आप अगर प्लेलिस्ट में जाते हैं तो समझ जाएंगे आप लोग। इसको कवर करना तो हम बताए क्या अभी तक वो समझ पाए आप। 6 घंटे के स्टडी में सबसे पहला जो आपका तैयारी होगा, मतलब 10 दिन 20 दिन 1 महीना जो लगेगा, वो रीजनिंग और हिंदी के साथ आपको देना है। मैथ जीके जीएस को देखना भी नहीं है, आपको नहीं देखना है। इसलिए नहीं क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएगा, आप पर लोड बढ़ेगा। ये चीज हम नहीं चाहते हैं कि आप पर लोड बढ़े और आप पढ़ाई ही छोड़ दीजिए, आपको सब चीज हार्ड लगना नहीं। ये क्या करना है कि रीजनिंग मेरे एप्लीकेशन से पढ़ रहे हैं आप, हिंदी को किताब से पढ़ रहे हैं, बाकी हम बताएंगे भी स्ट्रेटजी हिंदी का भी अलग अलग हम बताएंगे, टॉपिक क्या क्या होता है वो बताएंगे। अभी से भी आप पढ़ना, किसी भी बुक से आप जो भी आपके पास बुक है उससे शुरू कर दीजिए। तो ये 2 टॉपिक हम समझते हैं कि आपका कवर हो जाएगा 1 महीना, मैक्सिमम समय आपको दिए 1 महीना में कवर हो जाएगा। उसके बाद जितना भी कमजोर भी स्टूडेंट होगा उसका भी कवर हो जाएगा। उसके बाद बचता है आपका मैथ और जीके जीएस करंट अफेयर्स। इसमें कैसे करना है, तो सबसे पहला जो काम करना है, अब काम करना है आपको मैथ पर। मैथ पर क्यों, क्योंकि ये भी स्कोरिंग टॉपिक है और यहां पे सिर्फ अर्थमेटिक पढ़ना है। अर्थमेटिक को छोड़ करके कुछ नहीं पढ़ना है आपको, क्योंकि अगर मैथ आपकी कमजोर है तब बता रहे हैं, कमजोर है तब बता रहे हैं। अगर आप मैथ में इंटरेस्टेड है, मैथ आप अच्छा जानते हैं, तब आप रिवीजन के लिए सब चीज पढ़ सकते हैं, नंबर सिस्टम भी, अर्थमेटिक भी और एडवांस मैथ भी आप
आप पढ़ सकते हैं वो कवर कर लिया, कोई दिक्कत। लेकिन 20 नंबर में से ज्यादा पोर्शन जो होगा ना अर्थमेटिक से ही पूछा जाएगा, यानी कि नाव धारा से क्वेश्चन, लाभ हानि से क्वेश्चन, ये सबसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि यहाँ पे भी आपको लग रहा होगा स्क्रीनशॉट पे भी। इसको भी देख करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको रख लीजिए और इसी अनुसार पढ़ना भी आप लोग स्टार्ट कर दीजिए। इसी टॉपिक को यूट्यूब से पढ़िए, टीचर से पढ़िए, जहां भी पढ़ना है। और मैथ का भी हम कह लें कि क्लास तो मेरे एप्लीकेशन पे चल रहा है, लेकिन वहां पे बिहार स्पेशल करके चल रहा है, लेकिन फायदा उतना ही होगा। आप लोग को अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, तो खुद से भी कवर कर सकते हैं, कोई जोर नहीं है। लेकिन रीजनिंग स्पेशल आप लोग का चलाया जा रहा है, जो कि आप लोग को बहुत ही फायदा करेगा। तो जरूर जितने भी नए छात्र, लड़की हैं, लड़के हैं, जो भी हैं, जाकर के कम से कम रीजनिंग को पढ़िए और जो भी आपका डाउट होता है हमसे पूछिए, वहां पर बहुत सारा सुविधा आपको दिया जाता है। और भी चीज आप अगर चाहते हैं तो वो शुरू हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बात आया मैथ का, जीके का, इसको दोनों को भी साथ में लेकर चलना है। सबसे पहले हम बात कर लिए 1 महीना में रीजनिंग और हिंदी इंग्लिश आपका खत्म हो गया, कोई मतलब उसे नहीं। अब क्या हो रहा है कि मैथ और जीके जीएस में आपका है, जिसमें से मैथ आपको सबसे पहले कवर करना और साथ में जीके जीएस को भी सुबह शाम मतलब 6 घंटा का स्टडी जो आपको बोलते हैं कि 7 घंटा 8 घंटा भी करिएगा। उसी बीच में आपको जीके पे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी पे ज्यादा फोकस करना है, पॉलिटी पे, और साइंस में बायो पे ज्यादा फोकस करना है। ये इसको लेकर के कवर कर लेंगे। उसके बाद करंट अफेयर्स में 5 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से पूछेगा, 6 क्वेश्चन, ज्यादा नहीं पूछेगा वहां पे, लेकिन 5 क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। उसको करने के लिए आप किसी मैगजीन को फॉलो कर सकते हैं, करंट अफेयर्स नेट से भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। 1 साल तक का करंट अफेयर्स पूछेगा, मैक्सिमम ज्यादा चांस है कि 6 महीना का, पिछले 6 महीना में करंट अफेयर्स पूछने का ज्यादा चांस होता है। जब परीक्षा होता है तब उस दिन के पहले 6 महीना, ठीक है। फिर जीएस में आपको बता दिया कि बायोफिजिक्स पे थोड़ा ज्यादा मेहनत करना है। इसको लेकर के भी 20 नंबर है। आप बताइए कि ये सिलेबस, एक जीके का सिलेबस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, उसके बाद आपका करंट अफेयर्स, इतना करने के बाद 20 नंबर, और मात्र रीजनिंग करने पर 20 नंबर और हिंदी करने पर 20 नंबर। किसको करना पहले पसंद करिएगा, इसीलिए आपको बता रहे हैं कि सबसे पहले इस दोनों को लेकर के चलिए, बाद में इस दोनों को लेकर के चलिए, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आपका मैक्सिमम तैयारी हो पा जाएगा और आप अपना 100% दे पाइएगा। 100% देने का कि आपका तैयारी बेहतरीन होगा। अब जितना भी एग्जाम में स्कोर होता है वो आपका 100% होगा। अगर नहीं होता है फिर भी आप सेटिस्फेक्शन में होंगे कि हम किए थे, नहीं हुआ, ऐसा नहीं लगेगा कि हम एक रणनीति के तहत तैयारी नहीं किए थे। उसको आपको बता दिए कि मैथ जीके जीएस तो इस तरह से कुछ पढ़ना है, कुछ दिन इसको देना है और कुछ दिन ये दोनों को देना है। और आपको बता दिए तरीका क्या होगा, और भी वीडियो आएगा, ऐसा नहीं कि ये लास्ट वीडियो है। तो जितने भी लोग नए देख रहे हैं सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक वगैरह कर दीजिए, ताकि जुड़े आप हमसे रहिए। और जो भी वीडियो लाएं आपका टॉपिक वाइज हम अलग अलग लाएंगे या एक साथ सारे टॉपिक को हम बताएंगे, तो आपके पास मिल पाएगा, ठीक है। और सबसे ज्यादा फोकस आपको प्रीवियस ईयर पे करते चलना है, चाहे जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। रीजनिंग ही क्यों नहीं पढ़ रहे हैं तो उसमें प्रीवियस में क्या पूछा गया है, किस टॉपिक से ज्यादा प्रश्न आया है वो पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हिंदी में कहां-कहां से क्वेश्चन पूछा गया है, समास से पूछा गया है, कि अलंकार से पूछा गया, कि रस से पूछा गया, कि छंद से पूछा गया, यानी संधि विशेष से पूछा गया, पर्यायवाची शब्द से पूछा गया, विलोम शब्द से पूछा गया, कहां-कहां से पूछा गया। ये चीज आपको पता जब चल जाता है तो और भी मजा आने लगता है पढ़ने में, कि अब यही पूछा है तो लगभग यही पूछेगा, ज्यादा चेंजिंग यहां पे नहीं होगा। ये समझ गए। क्वेश्चन लेवल जो आपका होगा 10th लेवल का होने वाला है। तो स्ट्रेटजी आपको बता दिए, इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन रहेगा, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। नॉर्मलाइजेशन भी देखा जाएगा, क्योंकि आपके कई शिफ्ट में एग्जाम होने वाले हैं, मतलब बहुत सारा शिफ्ट में एग्जाम होगा, तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया देखी जाएगी। इसमें क्या होता है कि हार्ड क्वेश्चन को टच करने वाले को थोड़ा ज्यादा नंबर और मतलब इजी क्वेश्चन को टच करने वाले को थोड़ा सा कम नंबर दिया जाता है, अगर नंबर सेम हो तो ये चीज होता है। नॉर्मलाइजेशन को भी थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान में रखिएगा आप लोग। और इसका जो कट ऑफ जाएगा दोस्तों, इसमें कट ऑफ जो जाएगा आप लोग का करीब करीब देखिएगा यहाँ पे 130 से 140 आप लोग बनाना है, मतलब कट ऑफ में आप लोग को आने के लिए इतना बनाना, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है। और यहाँ पे सिलेबस चेंज करने से फायदा किनको होगा, जो नए रूप में तैयारी कर रहे हैं, पहली बार तैयारी में आए, उनको सिलेबस चेंज मिला है तो कोई दिक्कत नहीं। उनका तो तरीका यही है, शुरुआत से तय कर लेंगे, वो जितना भी दूरी है वो आराम से तय कर लेंगे, कहीं कोई दिक्कत उनको नहीं हुआ, क्योंकि नया पाथ मिला और नए तरीके से मिला। लेकिन जो पहले से तैयारी कर रहे थे 90 मिनट पर जिनका तैयारी था, वो अचानक 60 मिनट में बनाने के लिए बोलेंगे तो हो सकता है परिवर्तन हो सकता है। तो 60 मिनट 90 मिनट में बहुत ज्यादा परिवर्तन होगा, लोगों को कंफ्यूजन होगा, उनको जो पहले से तैयारी कर रहे थे। तो आप लोग को टाइम मैनेजमेंट करके चलना है। टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा, और यहाँ पे देखिएगा जीके जीएस के लिए आपको बुक भी हम सजेस्ट करते रहते हैं, बराबर टॉप स्पीड पब्लिकेशन का है, जिससे आप बुक से भी तैयारी कर सकते हैं जीके जीएस का। नीचे कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिल जाएगा, आपको जाके चेक कर सकते हैं और बुक रख भी सकते हैं अपने पास। जीके जीएस पढ़ेंगे उससे बहुत समझ में आएगा, अच्छा बुक है, किसी भी एग्जाम के लिए आपको सब चीज समझ में आएगा। जीके जीएस पूरा अच्छे से उसमें बताया गया, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। इसका भी सजेशन मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट करना इतना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर टाइम अगर नहीं मैनेज करते हैं तो इस बार शिकायत आप करने आइएगा कि टाइम मैनेज नहीं हो पाया और एग्जाम हम नहीं निकाल पाए, नेक्स्ट प्रिपरेशन हमको करना पड़ेगा। इसके लिए आपको टाइम मैनेजमेंट के लिए भी सबसे पहला ध्यान देना होगा कि एग्जाम में जब आप जाएंगे सबसे पहले रीजनिंग के क्वेश्चन बना देंगे।
जितना इजी होगा सबसे पहले बन के खत्म, यानी कि 20 मिनट से कम में बन के खत्म हो जाना चाहिए आपका, मतलब 15 मिनट में 10 मिनट में बन करके रीजनिंग खत्म हो जाना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन आपका होगा हिंदी पर होगा, जो कि हिंदी के क्वेश्चन हम जल्दी जल्दी बना लें, और जीके जिसको बनाने से पहले आप मैथ के क्वेश्चन को बना लीजिएगा, जो इजी होगा। जो फंस रहा है उसको नहीं बनाइएगा, फंसेगा उसको बाद में देखेंगे। जहां का भी क्वेश्चन फंस रहा है उसको सबसे बाद में देखेंगे, जो आता है सबसे पहले बना लेंगे, क्योंकि एग्जाम में ऐसा कई बार होता है कि आते हुए प्रश्न भी गलती हो जाते हैं, नहीं बना पाते हैं, यानी टाइम नहीं रह पाता है, देख भी नहीं पाते हैं, और बाद में पता चलता है कि ये क्वेश्चन तो हम आराम से बना लेते, खाली अटेम्प्ट हम नहीं ले पाए, देख नहीं पाए क्वेश्चन। तो इस तरह का शिकायत नहीं होने के लिए सबसे पहले इजी क्वेश्चन को जो आपको आता है वो बना लीजिए, और जो छूटता है, जो कंफ्यूजिंग है मैथ में 4-5 ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा जो कि आपका समय किल करेगा, जान करके समय किल करेगा, वो ऐसा क्वेश्चन ही होता है, उसको छोड़ना ही पड़ेगा आपको। तो ये जानना कि किसको बनाना है, किसको छोड़ना है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, खुद पे मेहनत करना पड़ेगा कि हमको छोड़ देना, इस क्वेश्चन को नहीं बनाना है, 3-4 क्वेश्चन मैथ में छोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है, ये चीज हो गया। तो उसके बाद देखिए कि मैथ बना लिया, फिर सबसे लास्ट में जीके जीएस बनाइएगा, जिसमें से हो सकता है कि आपका कई सारे क्वेश्चन डायरेक्ट ये तो 5-10 मिनट में बन जाएगा, जो आता है सही है, नहीं आता तो नहीं आता है, इसमें तो कुछ है नहीं। और नेगेटिव मार्किंग आपको बताया कि 1/4 का है। अब आइए थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न पे हम लोग आपको बताते हैं कि एग्जाम कैसा होगा, एग्जाम में क्या क्या ध्यान रखना है आपको। आपके जो टोटल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब ये चारों सब्जेक्ट से जो क्वेश्चन आएगा, काफी ज्यादा गंदा भी यहाँ पे हम कर दिए सबको। ये जो चारों सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएगा आपका, वो 80 क्वेश्चन पूरा देखा जाएगा, 20-20 क्वेश्चन सबसे, समझ गए। टोटल मार्क्स आपका 160 होगा, यानी प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा 2 नंबर का आपका होने वाला है, 160 नंबर का आपका एग्जाम होगा। तो 160 नंबर पे ध्यान देना है। आपको बताया भी स्कोर जो आपको बताया वो नंबर के आधार पर नहीं बताया, 130 से 140 नंबर के बीच में लाना है, क्योंकि आपका एक क्वेश्चन 2 नंबर का होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे 60 नंबर का आपका एग्जाम होगा, 1 घंटा यानी कि 60 मिनट का मात्र समय आपको दिया गया है एग्जाम में। कितने देर का, 1 घंटा का समय मात्र मिला है, जो कि पहले 90 मिनट का मिलता था, 1.5 घंटा का, अभी 1 घंटा कर दिया है। निगेटिव मार्किंग 0.5 है, ये वही रखा गया है जो पहले था 1/4 का निगेटिव मार्किंग, यानी 4 क्वेश्चन गलती करेंगे आप तो 1 क्वेश्चन का पूरा मार्क्स आपसे काटा जाएगा। 4 क्वेश्चन का पूरा मार्क्स कितना है, 8। अगर आप 8 नंबर गलती करते हैं तो 10 नंबर काटा जाएगा, क्योंकि 1 क्वेश्चन का और मार्क्स काट लिया जाएगा, 10 नंबर। तो ऐसे करके निगेटिव मार्किंग भी इसमें 1/4 का आपको देखने को मिलता है। सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, यानी कि सबको बना ही देना है, ये नहीं करना। कुछ क्वेश्चन छोड़ भी देना, जैसे मैथ का क्वेश्चन बताया, कंफ्यूजिंग है, छोड़ दीजिए, अंधुन नहीं बना दीजिए उसको, मतलब कोई भी तुक्का लगा के बना दिए, ऐसा नहीं करना है। वो उसमें किया जाता है जिसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, उसमें। इसमें वही क्वेश्चन बनाइए जो आपको आता है। ज्यादा कंफ्यूजन है तो उसको छोड़ दीजिए। 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन है तब लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ये सब बात आप लोगों को ध्यान रखना है। पेपर मोड जो आपका होने वाला, ऑनलाइन होने वाला, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका सीबीटी, और वहां पे कंप्यूटर पे बैठा करके एग्जाम लेगा। तो थोड़ा सा प्रयास आप कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम का भी कर सकते हैं पहले से, अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है तो थोड़ा सा कर लेना चाहिए कि कैसा एग्जाम कंप्यूटर पे लिया जाता है, ठीक है। ये हो गया ऑनलाइन एग्जाम होने वाला आप लोग का। और लैंग्वेज जो आप लोग का होगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन देखे जाएंगे, जैसे कि आपका रीजनिंग का क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश में, मैथ का क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश में, और जीके जीएस करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिखेगा। जिसमें आपको समझ में आता है उसमें टिक लगाइए, उसमें कलर करिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा, सब्जेक्टिव नहीं होने वाला, लिखने उखने का कहीं भी जरूरत नहीं होगा। और हिंदी इंग्लिश क्वेश्चन उसी भाषा में देखे जाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस में क्या कहा गया, आपका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, सबसे पहले रिटन टेस्ट होगा, फिर पीईटी यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होने वाला है, उसके बाद पीएसटी यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी कि वही होता है, हाइट वेट टेस्ट वगैरह नापा जाएगा आपसे, और रनिंग वगैरह लिया जाएगा इसमें, उसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसी समय होगा, और मेडिकल उसके बाद आपका मेरिट बन जाएगा, और आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, आप सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस रहा। सबसे पहला काम आपको क्या करना, रिटर्न में क्वालिफाई करना। फिर यहाँ बताएंगे आपको रिटर्न में क्या था, तो यही सब चीज आपको रिटर्न में देखने के लिए मिल रहा है। तो बाकी हमें उम्मीद करते हैं कि सब चीज आपको समझ में आ गया होगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से। लेकिन 2-3 काम है जो आपको करना है। सबसे पहला काम क्या है कि मेरे एप्लीकेशन पर जाकर के रीजनिंग का बैच ले लेना है, रीजनिंग पढ़ना और बताना है कि कैसा चल रहा है, कितना मजा आ रहा है, और कौन कौन से क्वेश्चन आपसे छूट रहे हैं, क्योंकि बनेगा तो सब छूटेगा, वो बता दीजिएगा हमको, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, जो बुक आपको जीके जीएस का हम सजेस्ट किए उसको भी देख लेना है एक बार जाकर के। अगर आपका मन कर रहा है जीके जीएस का न्यू बुक लेने का तो आप उसको ले सकते हैं, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और भी जो लिंक डिस्क्रिप्शन में हम देते हैं उसको जरूर चेक किया कीजिए, क्योंकि आपके लिए वो जरूरी होता है, इसलिए हम वहां प्रोवाइड करने का प्रयास करते हैं। बाकी अगला वीडियो जो आएगा वो सब टॉपिक पर आएगा, यानी कि कौन से टॉपिक पे कौन सा क्वेश्चन आता है, कहां से आता है, इसका कट ऑफ किया जाएगा, कौन सा पोस्ट अच्छा है, ये सब तरह का मतलब वीडियो आपके लिए बनाया जाएगा, कहीं भी कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं जो भी चीज हम बताए वो सब आपको समझ में आया। इससे पहले भी पिछले साल भी हम जीडी पर वीडियो बनाए थे, वो भी आपके लिए हेल्पफुल होगा, उसको जाकर के देखिए, वहां से बहुत चीज समझ में आएगा। तो उसका लिंक हम दे रहे हैं, यहाँ पे एक लिंक आ रहा होगा प्लेलिस्ट का, इसको देखिए। तो 3-4 काम आपको हमारे चैनल पर कर करके जाना है। सबसे पहले सब्सक्राइब लाइक कर दीजिएगा, लिंक जितना दिया उसको चेक कर लीजिएगा जो आपके लिए जरूरी होगा, बाकी प्लेलिस्ट का सब वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। बस इतना ही काम आपको करना है और आप एसएसजीडी में बहुत ही अच्छे स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि आप आनंद स्टडी ऑनलाइन के साथ जुड़े हुए रहते हैं। मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।